की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि आरबीआई का जो एक काफ़ी बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है, इस फैसले से कौन से स्टॉक पर क्या प्रभाव देखने को पड़ सकता है। सबसे पहले तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के इस फैसले से जो एक कॉमन मैन है उस पर क्या बड़ा इफ़ेक्ट देखने को पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है यहाँ पर रेपो रेट हाइक करने वाला था और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आज के दिन ये फैसला निकल कर सामने आया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अपने बिल्कुल हाईएस्ट पर चल रहा है और ये जीडीपी को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी सारा पैसा हमारे भारतीय बाज़ार से निकल चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया। आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक किया है इसमें अब की बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। पहले जो ये रेपो रेट था इसकी दर थी 4.9%, जो अब बढ़कर हो चुकी है 5.40%। और आपको बता दें कि इस फैसले से काफ़ी सारे लोगों के जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आरबीआई अपने रेपो रेट को हाइक करता है उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं उन सभी पर। क्योंकि ये रेपो रेट का काम होता है कि अगर आप मतलब एज अ बैंकिंग या एज अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री आप जाते हैं आरबीआई के पास किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए, तो आरबीआई आपको यहाँ पर जो पहले दर थी वो दर बढ़ा चुकी है, तो आपको महंगे भाव पर क्या करेगा, वो लोन सैंक्शन करेगा। और वही वजह रहती है कि जब बैंक आगे लोन देगा तो वो भी उसको बड़े हाई और बड़े ऊंचे ब्याज दर पर देगा। इससे फैसला ये लेना, इसका एक्चुअली कनेक्शन होता है डायरेक्टली इन्फ्लेशन से, क्योंकि रेपो रेट जब बढ़ा दिया जाता है तो लोग इस कंडीशन में ईएमआई बढ़ने के डर से लोन कम लेते हैं और उसकी वजह से जो डिमांड है मार्केट में वो कम होती है और इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि मार्केट भी ये मानकर चल रहा था कि जो रेपो रेट है वो 0.35 से लेकर 0.50 तक जो है मतलब ये बढ़ाया जाएगा, तो तकरीबन ऐसा ही रहा है। और ये जो बेसिस पॉइंट की बातचीत चल रही थी कि 35 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट तक बढ़ाया जाएगा, कुछ वैसा ही रहा। अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि इस बढ़ोतरी से किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कौन से स्टॉक्स में कितनी तेजी आएगी या फिर कौन से स्टॉक्स में क्या गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये रेपो रेट बढ़ाया क्यों गया है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रेपो रेट है इसको बढ़ाने का एकमात्र रीज़न है वो इन्फ्लेशन। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब विदेशी निवेशक हैं जो अपना पैसा लगातार निकालते रहे हैं, इसकी वजह से दबाव भी बना रहा। और ये सिर्फ ब्याज दर जो बढ़ाई गई है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर की जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सभी ने बढ़ाया है। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, चाहे आप बात करें मतलब और अलग अलग कंट्रीज़ की, तो सभी जगह पर यहाँ जो सेंट्रल बैंक है वो अपने जो रेट्स हैं उसे हाइक करने में लगे हुए हैं। अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो इन्होंने 27 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वहाँ पर तोड़ा और उन्होंने जो है वहाँ पर 0.50% तक का जो है रेट हाइक किया। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अभी ये रेपो रेट बढ़ाया गया है इसके बढ़ाने से भी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बताया है कि महंगाई जो है अभी भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है पूरी दुनिया भर में। भारतीय बाज़ारों को तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है रेट हाइक वगैरह करना पड़ रहा है। जून लगातार छठा ऐसा महीना रहा जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के अपर लिमिट से भी ज़्यादा रही। जो एक लिमिट होती है रिजर्व बैंक की, उस लिमिट को भी ये क्रॉस कर चुकी थी। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं इन्होंने भारतीय बाज़ारों के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे बाज़ारों से अपना काफ़ी बड़ा फंड निकाला है। अगर हम बात करें अपने भारतीय बाज़ारों की तो 3 अगस्त तक जो ये डेटा था ये बता रहा था कि तकरीबन $13.3 बिलियन की निकासी जो है ये कर चुके हैं। हालांकि जो गवर्नर शक्तिकांत दास उन्होंने कहा कि चालू खाता जो है घाटा सस्टेनेबल लिमिट में रहने की उम्मीद है यहाँ पर अब की बार। अब देखते हैं कि ये कितने लिमिट तक रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जो इन्फ्लेशन है वो अब की बार भी काफ़ी हाई है और इन्फ्लेशन ने अब की बार भी जो लिमिट होती है आरबीआई की उस लिमिट से ऊपर जाकर ही यहाँ पर डेटा दिखाया है और उसको भी अभी तक क्रॉस करके चल रहा है।
अब फाइनली हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये सभी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बाद हमें कौन से स्टॉक्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस रेट हाइक का इफेक्ट कौन से स्टॉक्स पर पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले लिस्ट पर आपके सामने आ जाता है आइशर मोटर्स। आपको बता दें कि आइशर मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपको ऑल टाइम पर 2,52,522% के आसपास का मुनाफा बना कर दिया है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की, तो इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक आता है फेडरल बैंक। हालांकि फेडरल बैंक तो लगातार हम लोग कह रहे थे, जब ये स्टॉक 100 रुपये से भी नीचे चल रहा था तभी से हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी है। तो इस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने की जरूरत है। और हमने उस वक्त टारगेट दिया भी था 110 रुपये के आसपास का, और आज इसने 110 रुपये का अपना टारगेट हिट भी कर दिया। अगर आप देखें तो ऑल टाइम पर ये 9,904.5% के आसपास का मुनाफा दे चुका है। वहीं तीसरा स्टॉक अगर हम देखें तो इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी और काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिला था। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी आपको 27,289% के आसपास का मुनाफा बनाकर दिया है। अगर बात करें इसके अगले स्टॉक की, तो इस लिस्ट में अगला स्टॉक आता है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। आपको बता दें कि ये कंपनी ऐसी है जिसने अभी कुछ दिनों पहले लिस्टिंग दिखाई थी, मतलब बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2011 के आसपास की कंपनी है। 2011 से लेकर इस कंपनी ने आपको 550% का मुनाफा बनाकर दिया है। हालांकि कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 1467 रुपए पर बनाया था, लेकिन वहां से स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब जो है स्टॉक में फिर से रैली आती हुई दिख रही है। अगर बात करें अगले स्टॉक की, तो इस लिस्ट में अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ने आपको ऑल टाइम पर 588% का मुनाफा बनाकर दिया है। और अगर बात करें इसके अगले स्टॉक की, तो इस लिस्ट में हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक है और वो है आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स को अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले हम लोगों ने आप सभी के साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले, जब स्टॉक आपके 400 रुपए से नीचे चला गया था, और तब से इस स्टॉक ने बहुत बेहतरीन रैली दिखाई और तकरीबन 80% के आसपास का मुनाफा इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। आगे अभी अगर आप देखें तो स्टॉक आपको 464 रुपए 70 पैसे पर मिल रहा है, और ऑल टाइम पर स्टॉक ने आपको तकरीबन 1350% के आसपास का मुनाफा बनाकर दिया है। तो ये सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जो इफेक्ट दिखा सकते हैं, जिस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस न्यूज का, क्योंकि ये स्टॉक्स काफी ज्यादा रेट सेंसिटिव होते हैं। तो इन सभी स्टॉक्स को आप अपने वॉचेस में ऐड करें, स्टडी करें और फिर डिसाइड करें कि आपको इन सभी स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आपका भी कोई पर्सनल लोन या फिर किसी तरीके का कोई लोन चलता है और उसका इफेक्ट आपको इस रेपो रेट के माध्यम से क्या पड़ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।